नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुयसन जी जैन परिवार को, जो सतना से है। अपना पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे अपने स्थान में खड़े होकर के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पापा पूछना चाहते हैं कि आप इतना मतलब अपने शरीर को कष्ट देके, तो वो हिंसक नहीं होता, हिंसा नहीं होती कि आप इतना भूखा रह के और सब? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे पास आने के बाद या मेरे जैसे साधुओं के पास आने के बाद आपको क्या लगता है? अपने जीवन से हारा थका, कष्ट से पीड़ित व्यक्ति से मिल रहे हो या अपनी मस्ती में मगन एक साधु से मिल रही? क्या मिलते? बोलो बोलो, आप ही बोलो, वो नहीं बोल पाएंगे शायद। क्या आप बोलो, हमसे मिलते हो, हम जैसे साधुओं से मिलते हो तो क्या लगता है? जिंदगी से हारे थके, कष्ट में फंसे, पीड़ित व्यक्ति से मिल रहे हो या अपनी मस्ती में मगन किसी साधु से मिल रहे हो? साधु से मिल रहे हैं पूरा। तो फिर आप बताओ, मुझे कष्ट कहाँ है? दूर हो जाते हैं सब। मुझे कष्ट कहाँ है? आपसे ज्यादा सुखी कोई संसार में फिर ये होगा क्यों ही बोल रहे हो आप अपने आप को कष्ट देते हो? अंतर आप में और हम में इतना है, आप सुविधाओं को भोगते हो इसलिए दुखी हैं और हमने सुविधाएं त्याग दी इसलिए सुखी हैं। जीवन में सुखी होने का यह मंत्र है। नहीं। अगर अपने जीवन को सुखी बनाने रखना चाहते हो तो सुविधाओं का मोह त्यागिए। चलिए, यही तो उपस्थित हो श्रीमान। नमोस्तु महाराज जी, यही तो जैन धर्म की बड़ी बहुत शिक्षा है। सुंदर। ओ नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो सचिन। श्रीमान सत्यन जी जैन, लिली जी जैन, राघव जैन, रेदम जैन कोलकाता से उपस्थित हो और तैयार रहें। ओ उधर दीजिए, उधर। अशोक जी, सरिता जी मनोरिया परिवार, लंदन प्रवासी निवासी विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग रेवाड़ी हरियाणा से आए हैं और मेरा ये प्रश्न मेरी एक बहन जो दिल्ली शालीमार बाग रहती हैं उनकी तरफ से है। महाराज जी, कुछ समय पहले मेरी बहन के साथ एक हादसा हो गया। वो बिजोलिया पारसनाथ दर्शन करने गए थे सब लोग, तो उस वक्त बहुत तेज़ बारिश आ रही थी वहाँ पर। तो वो गाड़ी में थे तो सब लोग तो गाड़ी से उतरे नहीं, लेकिन ये बहन को मेरी बहन को दर्शन करने का बहुत मन था। बोला तुम उतरो ना उतरो, मैं तो दर्शन उतर के करूँगी। तो उस वक्त नीचे से बहुत पानी का प्रवाह तेज बह रहा था। तो जैसे ही वो दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ने के लिए उतरी तो नीचे से पानी के बहाव में पता नहीं क्या कोई जहरीली चीज़, सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज़ उसके पाँव में काट गई। तो उसके कुछ समय बाद वो पाँव इतना सूज गया और सारा जहर फैल गया। तो दिल्ली बड़े से बड़े अस्पताल में, गंगाराम वगैरह में उसका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन महाराज जी लाख कोशिश होने के बावजूद भी उसके दोनों पाँव और एक हाथ काटना पड़ गया। तो महाराज अब वो इतनी डिप्रेस्ड और डिमोरलाइज हो चुकी है, उसको हम लाख समझाते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ होना होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता तुम्हारा जीवन नहीं मृत्यु को प्राप्त हो, भगवान के दर्शन से बच गया हो या कुछ और बात हो, लेकिन वो कुछ नहीं समझती है। वो हमको उल्टा गुस्सा करती है कि तुमने मेरे को क्यों बचाया, इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो ज़्यादा बढ़िया था। उसको इतनी डिमोरलाइज हो गई महाराज। तो कुछ अपने मुखार बिन से कुछ अनमोल शब्द कहिए। सबसे पहले तो मैं उस बहन को आशीर्वाद देता हूँ। हाँ। और ये कहना चाहूँगा कि विपदा की घड़ी में अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने आँखों के सामने उस आरुषि बहन की तस्वीर याद करो जिसे ट्रेन में चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है, जिसके दोनों पैर कमर के नीचे से कट जाते हैं और घंटों जिसके खून बहते रहते हैं। उसके बाद उसे फर्स्ट एड मिलती है और उसके बाद उसकी चिकित्सा होती है और वो लड़की एवरेस्ट फतह कर लेती है। वो उदाहरण लो, शायद आरुषि सिन्हा या ऐसा कुछ नाम है, आरुषि ही नाम है, आप लोग देखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा ना? जी जी। तो अब उस बहन से कहो कि हताश मत हो। आप मंदिर गए, कायदे से इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब बाढ़ का पानी है और बहुत तेज प्रवाह है
तो गाइडलाइन के मुताबिक उसमें पैर रखना उचित बात नहीं। अब ऐसा कोई रखे और हम धर्म क्षेत्र में गए इसलिए ऐसा हो गया, तो आप धर्म क्षेत्र में हो चाहे कहीं हो, जहर पियोगे तो मरोगे, कोई नहीं बचा सकता। हमको अपनी बातों को ठीक तरीके से समझकर करना चाहिए। वो गलती उनने की, इस कारण ये दुर्घटना घटी। हो सकता है एक संयोग हो, पर अपने मन को, मनोबल को मजबूत बनाओ और ऐसा सोचो कि मेरा एक पैर और एक हाथ ही कटा है, जिंदगी तो बची है, जीवने के लिए नहीं महाराज, दोनों पांव और एक हाथ कट गया। दोनों पांव और एक हाथ कटा है, बाकी जीवन तो बचा है। हाँ, समझ लो ये जो अभी शरीर का हिस्सा बचा है मुझे और कर्मों को काटने के निमित्त के रूप में बचा है जी। उसके कर्मों का बैलेंस शीट अभी कुछ बाकी है जी। शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसे लेकर के वो बिल्कुल भी हताश ना हो। ये सोचो कि मेरे जीवन में अब जितने कष्ट मुझे भोगने थे भोग लिए, और भी जो आएंगे मैं कष्ट को भोगते हुए अपने सारे कर्मों को इसी जन्म में नष्ट करके जाना चाहती हूँ, ताकि दोबारा मुझे इसे भोगना न पड़े और संसार के आवागमन के चक्र से मैं अपने आप को बचा सकूं और अपने मनोबल को मजबूत बनाए। और मैं और लोगों से कहता हूँ धर्म करना बहुत अच्छी बात है, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी बलवती होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक भावना में बहने से बचना चाहिए। जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते, इसलिए भावनाओं में ना बहें। जैसे और लोगों ने अनुमोदना कर लिया था वैसे यदि वो भी कर लेती तो इस प्रकार का हादसा नहीं घटता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संयोग हमारे होनहार के अनुरूप बन जाते हैं, हमारी बुद्धि वैसी बन जाती, तो इसे इस रूप में स्वीकार करो कि यही मेरी नियति थी, मेरे कर्म इसी निमित्त से कटने थे, तन कटा है मेरी चेतना पर एक आंच नहीं। अपने भेद विज्ञान को मजबूत बनाओ और इस पर्याय बुद्धि से मुक्त हो। ज्ञान के बल पर जिया जा सकता है। अभी एक हाथ बाकी है, उस एक हाथ से अपने जीवन का निर्वाह तो वो करी शक्ति में मानता हूँ, जिसने खोया है उसकी पीड़ा क्या होगी, लेकिन हमारे पास अब और कोई उपाय नहीं है। इस पूरी की पूरी घटना को यद्यपि मेरी पूर्ण सहानुभूति और संवेदना उस बहन के साथ है, लेकिन उसके पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए इस पूरी घटना को अपने कर्म काटने के निमित्त के रूप में स्वीकार करे और इस घटना से ऐसा मोटिवेशन प्रकट करे जिससे मन में और दृढ़ता है, मजबूती हो और उनका वैराग्य बढ़े, जिससे अपने शेष जीवन को सार्थक बना सके। बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हो महाराज, उनका नाम रूबी, उनका नाम रूबी है, एक बार आशीर्वाद। रूबी नाम है। हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद रूबी बहन। अशोक सरिता मनोरिया परिवार तुम्हारा प्रवासी लंदन निवासी विदिशा उपस्थित हों और तैयार रहें। दुबई से श्रीमान पदम कुमार जी पाटनी अपने परिजनों के साथ जो ट्रस्टी बन करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। दुबई से पदम कुमार जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम अपने जीवन में समता परिणाम अनुशासन कैसे लाएं? जीवन में समता परिणाम और अनुशासन कैसे लाए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, समता परिणाम लाने के लिए दो उपाय और अनुशासन के लिए भी दो सलाह, ये चार बातें मैं आप सबसे कहूँगा। समता परिणाम लाना है तो पहली बात आत्म तत्व पर विश्वास रखो, दूसरी बात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। आत्मा पर विश्वास होगा तो आपके हृदय में श्रद्धान ऐसा होगा कि मेरे जीवन में न कुछ बन सकता है न बिगड़ सकता है। मैं जो हूँ शाश्वत ध्रुव आत्मा हूँ, इसका न बिगाड़ है, न सुधार है, न उत्थान है, न पतन है, न पाना है, न खोना है, न मान है, न अपमान है, न जय है, न पराजय है, न सुख है, न दुख है, मैं वो हूँ। और दूसरा कर्म सिद्धांत पर भरोसा। संसार के जो भी संयोग हैं उनमें कर्म प्रमुख रूप से निमित्त बनता है, जो कर्म के उदय में आया है वो मुझे स्वीकार करना है। तो ये आत्म तत्व के सिद्धांत से हमारी समझ विकसित होती है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने से स्वीकार्यता बढ़ती है। समझ और स्वीकारता ये दोनों हमारे हृदय में बन जन जाए तो हमारे अंदर समता भाव अपने आप आएगा। अब आपका दूसरा सवाल है, अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए क्या करें?
देखिए, अपने जीवन में अगर अनुशासन लाना चाहते हैं तो हमें दो काम करना है। पहली बात, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना है, वह भी अपने लक्ष्य को सामने रखकर। अगर हम अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए जीवन की प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर लेते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। जो मुझे करना है वही मुझे करना है, लक्ष्योन्मुखी बन करके मुझे आगे चलना है। तो हमारे जीवन में एक अनुशासन, जिसे हम कहते हैं आत्मा अनुशासन, अपने आप बढ़ता है। और दूसरी बात, संकल्प। अगर हम हर बातों को अपने संकल्पों से बांध ले तो हमारे जीवन में स्वाभाविक अनुशासन घटित हो सकता है। नमोस्तु उपस्थित हों श्रीमान नमोस्तु महाराज जी। पदम कुमार जी पाटनी, बैजंती माला जी, पीयूष जी, प्रिया जी, सुश्री प्रियंका जी पाटनी, गविता जैन दुबई से, और तैयार रहेंगे शैलेंद्र कुमार कांति जैन सहारनपुर से। बच्चा कहाँ है? बोलिए पदम जी। हाँ बोलिए। ओ नमोस्तु भगवान। मैं पद्म कुमार पाटनी स्पेशली महाराज के दर्शन करने आया। डायरेक्ट मैं दुबई से कलकत्ता आया, कलकत्ता से यहाँ आए और इनके पीछे पीछे भागता हुआ आया, क्योंकि मैं जब समेत शिखर पहुँचा तो ये वहाँ से प्रस्थान कर चुके थे। फिर मैं वहाँ क्या, एक कौन सी जगह है वो, बराकर, तो बराकर हम सोचे वो धनबाद के पास वाला है, तो मैं सोचा ये नहीं होगा। फिर हम करते करते फिर भी गिरिडीह आ गए कि मेरी दो भतीजियाँ यहाँ रहती हैं, हमारा समाज है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज कि मैं प्रश्न तो ऐसा नहीं, मैं आशीर्वाद आपसे ज़रूर चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर अपने समाज का मुखिया मानिए, या जैसे हरिहंत मित्र मंडल अपन ने बनाया, और वो अभी तकादा है कि मैं तकादा ये है कि हमें वहाँ पर जैन मंदिर, मैंने अपने अभी एक विला लिया, लेकिन वहाँ पर अलग से रूम बनाया और मंदिर की स्थापना की, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी समाज के लिए एक मंदिर खरीदना है, एक मंदिर खरीदना नहीं, ज़मीन खरीदना है, तो उसमें आपका आशीर्वाद दोनों हाथों से पीछे से मुझे मिलना चाहिए, ताकि वो मेरा कार्य सफल हो। मेरा समाज का काम है, हरिहंत मित्र मंडल का काम है, और हमारा पूरा समाज आज 500-700 आदमी हो गए। मैं जब गया था तो सिर्फ 5 आदमी थे, और आज आपके आशीर्वाद से और आदिनाथ भगवान के चैतालय के कारण आज कम से कम 600-700 आदमी हैं। तो मेरी आपसे आपने बहुत ही प्रशस्त भावना भाई है, और ये भावना आपकी क्या मेरी भी। जिस दिन अबू धाबी में प्रधानमंत्री ने एक हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया था, उसी दिन मेरे मन में आया था इस लक्ष्य की पूर्णता तब होगी जब पूरे दुबई में या उसके आसपास गल्फ कंट्री में किसी दिगंबर जैन मंदिर का शिलान्यास होगा। बहुत अच्छी बात है, आप लोग वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और आपने एक शुरुआत की कि दुबई में चैत्यालय बना के लोगों को दर्शन लाभ दिया, और दुबई के लोग आज भी बहुत तत्परता से वहाँ सारे काम करते हैं। अभी अष्टानिका में विधान भी हुआ, आनंद जी वहीं हैं, और उनको यहाँ पर मुख्य मंडल लेना था, विधान करने गुनायतन आना था। गुनायतन से संबद्ध है, शिरोमणि संरक्षक है, पर शिरोमणि, और उनको यहाँ आना था, पर उनकी अनुकूलता नहीं बनी, कुछ वीजा ईजा का चक्कर आ गया। बोला महाराज विधान के लिए संकल्पित हूँ, विधान तो मैं चाहता हूँ, वहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, कोई रास्ता मेरा मन में है कि मेरे मन में आ रहा क्या ये विधान हम यहाँ नहीं कर सकते। उन्होंने वहाँ विधान कराया, और ब्रह्मचारी विजय भैया उन विधान को संपन्न करने के लिए गए, और इन पूरा मंदिर चैत्यालय में विधान हुआ, और बहुत उत्साह के साथ सब लोगों ने सहभागिता ली। उनने जब मुझसे आशीर्वाद चाहा था तो मैंने यही कहा था, इस विधान का फल चाहते हो तो यही कि फल चाहो कि भगवान चैत्यालय को हम भव्य जिनालय का रूप दे सके। और मेरा इसके लिए पूरे के पूरे न केवल दुबई अपितु उसके आसपास के शहरों में रहने वाले सभी श्रद्धालुओं से एक सलाह है कि वे अपनी भावना को बलवती बनाएं, वहाँ की सरकार से परामर्श ले और वहाँ जिन बिंब की स्थापना करें। धन्यवाद उपस्थित हो महाराज। श्रीमान सरेन जी, शैलेंद्र कांत जैन सहारनपुर से। तैयार रहेंगे श्रीमान श्रीमती अंजू जैन, बीणा जैन, अरुण जैन, तनु जैन सहारनपुर से, 2 प्रश्न के लिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय।
पूज्य मुनि वर श्री 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरी शंका है कि वैराग्य और अवसाद में क्या अंतर होता है? ओ, फिर से बोलिए, थोड़ा इसको ठीक करो, ऊपर करो। वैराग्य और अवसाद में क्या अंतर होता है और दीक्षा और पलायन में क्या अंतर है? दीक्षा और पलायन में। बहुत अच्छा सवाल है। आपने पूछा है वैराग्य और अवसाद में क्या अंतर है। मैं एक लाइन में आपका उत्तर दूंगा। स्वयं के रस का अनुभव करने का नाम वैराग्य है और जीवन के रस को खो देने का नाम अवसाद है। जब व्यक्ति अवसाद ग्रसित होता है तो उसका जीवन नीरस हो जाता है, और जो व्यक्ति वैराग्य से प्रेरित होता है उसे जीवन का सच्चा रस आता है। समझ गए? ये दोनों में बुनियादी अंतर है। और दीक्षा और पलायन में आपने बहुत अच्छा अंतर पूछा है। मेरी दृष्टि में अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना पलायन है, और अपनी आत्मा के कल्याण को जीवन का मूल कर्तव्य मानकर जीवन को एक निश्चित दिशा में बांध देने का नाम दीक्षा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आगे बोलिए। हाँ। उपस्थित हों श्रीमती अंजू जी, वीणा जी, अरुण जी, तनु जी जैन। 2 प्रश्न करेंगे, 2 सिर्फ। तो कोई भी 2 प्रश्न कर लें, 4 धन। बोलिए। हेलो, दोनों महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य को सम्यक प्राप्त हो जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ साथ उसमें कुछ शरीर में चिन्ह भी प्रकट होते हैं या नहीं? देखिए, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद शरीर में कोई चिन्ह तो परिवर्तित नहीं होते, लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवनचर्या में परिवर्तन हो जाता है और उसके देखने के नज़रिए में बदलाव आ जाता है। जिन चीज़ों को कल तक जिनके पीछे पागल होता था वे उसे व्यर्थ दिखने लगते हैं, वो उन्हें हे मानने लगता है, और जिन चीज़ों से वो विमुख होता था उनके प्रति उसका लगाव हो जाता है। ये अंतर। दूसरा प्रश्न कीजिए। तैयार रहेंगी अजिता पांड्या पोत्री, अशोक जी पांड्या गिरिडीह। माशी, हमारे साथ एक भैया जी आए थे आराध्य धाम गुरु से, नितिन भैया जी। उन्होंने आपको नमोस्तु बोली है और आजीवन के लिए वो जीव रक्षा हेतु कोई नियम चाहते हैं आपसे। ठीक है, अब वो जीव हत्या के लिए, जीव रक्षा के लिए नियम लेने का एक ही नियम लो कि जितना बन सके जीव रक्षा के लिए वातावरण बनाए और शक्ति के अनुसार सहयोग दें। आशीर्वाद। महर्षि, मेरी शंका यह है कि व्हाट्सएप पे जो ये ग्रुप आजकल हम सबने बनाए हैं और हम इनमें जो नियम लेते हैं और उन नियम को हम निभाते हैं, क्या उनका पुण्य हमें लगता है? मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसी भी तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। चलिए आगे। नमोस्तु महर्षि। अदिता पांड्या पौत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या गिरिडीह, गणतंत्र के महामंत्री। और तैयार रहेंगे सुरेश जी, समिली जैन, मोदी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अद्विता जैन है। मुझे आपसे पूछना है कि आप मुनि महाराज क्यों बने? क्या आपके माता पिता ने आपको नहीं रोका? क्या हर जैन को मुनि महाराज और माता जी की सोच रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा। सबसे पहले ये बताओ, खड़े रहो तुम, ये सवाल तुम्हें किसने दिया? मेरे मम्मी पापा ने। हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। ये सवाल बच्चों के मुख से पूछवाया गया, क्योंकि बड़ों से अगर पूछा जाता तो लोग उसको कोसते कि ये कैसा सवाल कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है, और बच्चे के मुख से पूछवा करके बड़ों को एक अच्छा संदेश इस सवाल के रूप में दिया जा रहा है। तुम पूछ रहे हो कि आप मुनि महाराज क्यों बने। मैं एक ही लाइन में इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे जीवन से बड़ा प्यार हो गया। समझ गए? मैं अपने जीवन की सुरक्षा चाहता, मैं अपने जीवन की सलामती चाहता था, मैं अपने जीवन को सब प्रकार के दुखों से मुक्त करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अब तक अज्ञानता में जीते हुए कितने ज़्यादा दुख
कष्ट और परतंत्रता के बंधन में बंध करके जीता रहा हूँ। अब मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, इसलिए मैंने मुनि दीक्षा या मुनि मार्ग अंगीकार कर लिया। और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, दुख से मुक्त होना है तो एकमात्र रास्ता यही है। अब रहा सवाल कि क्या आपने माता पिता से पूछा था, तो देखो किसी के माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमसे दूर जाए, क्योंकि सब अपना रोना रोते हैं, सब मतलब के साथी हैं, सबको अपने बच्चों से भी कुछ आशा और अपेक्षा रखती है। मैं तो ये मानता हूँ लोग बच्चों को एक समय तक बच्चा मानते हैं, आगे चलकर वो बच्चों को अपना एसेट के रूप में देखते हैं कि बुढ़ापे में हमारा यही साथी होगा। तो माँ बाप ने रोका, रोकने दो, उसे कौन रोक पाया। पर जिसे अपने जीवन के मूल लक्ष्य की पूर्ति की बात होती है, वो उन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता है। मेरे लिए जब रोका गया, मैंने उन्हें समझाया और केवल एक ही बात पूछा, ये बताइए मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे। मैंने पूछा, आप ये बताइए मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे। उन्होंने कहा रास्ता तो सही है। तो फिर मैंने कहा रास्ता तो सही है, पर आप मुझे रोक क्यों रहे हो? जब आप खुद कह रहे हो रास्ता सही है तो रोक क्यों रहे? बोले रास्ता सही है, रोक इसलिए रहे कि तुम पर हमें भरोसा नहीं है। हमने कहा ठीक है, आज आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, कल आपको गर्व होगा मुझे अपने रास्ते पर जाने दो। आज आपको मुझ पर भरोसा नहीं, कल आपको मुझ पर गर्व होगा, मुझे अपने रास्ते पे जाने दो। वो थोड़ी देर के लिए रोना गाना करते रहे, लेकिन मैं अंदर से मजबूत था और उनसे एक वाक़ और कहा, यदि मैं किसी गलत रास्ते पर जाता होता तो आपका एक इशारा काफ़ी था। अगर मैं गलत रास्ते पर जाता होता तो आपका एक इशारा काफ़ी था, लेकिन जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसके लिए आप आंसुओं की नदी भी बहा दो तो मैं पिघलने वाला नहीं। आप आंसुओं की नदी भी बहा दो तो मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य में जाना है। अब सवाल ये, जो तीसरा पहलू इस सवाल का, क्या सभी गृहस्थों को मुनि बनने और आर्यिका बनने की सोच रखनी चाहिए? भाई लक्ष्य तो यही होना चाहिए, भले बन पाओ या ना बन पाओ। अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो रास्ता तो एक ही है। परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। आदित्य आप शर्मिली जैन उपस्थित हो। मोदी शर्मिली महाराज जी, जल्दी शर्मिली। और तैयार रहेंगे श्रीमान रविंद्र जी जैन, रविंद्र जी चौधरी, इनकम टैक्स ऑफिसर गिरिडीह। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि किसी वजह से अपने बच्चों को धर्म की राह पर चलना ना सिखाया हो उनके बालपन में, तो उस गलती को कैसे सुधारना चाहिए, क्योंकि बड़े होने पर बच्चे सुनते नहीं हैं। बात बहुत गंभीर, और ये सवाल केवल आपका नहीं, यहाँ बैठे क्या जितने लोग सुन रहे सब कह रहे होंगे ठीक पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीलिंग सबको होती। मैं एक बात कहता हूँ, बच्चों को प्रारंभ से संस्कार देना चाहिए। और आपने बोला कि एक उम्र में आने के बाद बच्चे सुनते नहीं हैं, तो मैं एक सलाह देता हूँ, बच्चे अगर सुनते नहीं हैं तो उन्हें सुनाने की आदतें बंद कर दीजिए, उनको बोलना बंद करिए। आप जितना बोलोगे, खासकर बच्चों की मम्मियाँ हैं ना, बच्चों को बोलती नहीं, उनके पीछे पड़ जाती। और आप अनुभव ये होगा, शायद आपका भी हो, कि जितना आप बोलते हैं वो उतना दूर भागते हैं। तो जब बोलने से काम नहीं हो रहा तो हम क्यों बोलें? हम बोलना बंद करें। समझ गए? तो बोलना बंद करें और भावना भाई इनमें बदलाव। मैं आपको एक बहन का उदाहरण देना चाहूँगा। एक बहन जी थी सागर की, मध्य प्रदेश की। उनके 2 बेटे, एक इंजीनियरिंग में था और एक MBA माने IIM और IIT से किए हुए दोनों बच्चे थे। बचपन से हॉस्टल्स में रहे। अब उनकी सोच जो आजकल उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ के आने के बाद बच्चों की प्राय हो जाती है वैसी। अब माँ को अपने बच्चों का ये हाल देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन माँ बहुत समझदार थी। माँ ने क्या किया, जब एक बार बच्चों से बोला, बेटे देख तुम लोग आज इतना आगे बढ़े,
इसका मुझे गर्व है। पर एक बात का बड़ा दुख है कि तुम लोगों ने मर्यादाओं को धूमिल किया, मर्यादाओं को खंडित किया। मुझे तुम्हारी योग्यता पर नाज है, पर तुम्हारी जो मर्यादा का हनन देखकर अंदर से बहुत पीड़ा होती। और इसमें मैं तुम लोगों का कसूर नहीं देखती, मैं अपने आप को ही कसूरवार मानती हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को शुरू से सही रास्ता नहीं दिखाया। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, दोनों बच्चों की और कुछ धार्मिक रुचि हो या ना हो, एक सबसे बड़ी विशेषता थी, माँ को हृदय से चाहते थे। माँ को हृदय से चाहते थे। दोनों बच्चे उसी क्षण माँ के चरणों में शीश रखे, बोले माँ अब आज के बाद तुम्हें हम लोगों के कारण दुखी नहीं होना पड़ेगा, अब हम वो करेंगे जो आप चाहते हैं। नमोस्तु। बच्चों में बदलाव आया और आज वो बच्चे विशुद्ध धार्मिक हो गए, मेरे पास भी आते हैं। अमूमन इस तरह के प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों काम कर रहे हैं। ऐसे लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, पर वो विशुद्ध धार्मिक हैं। तो मैं यही कहूँगा, पीछे की बात को भूल जाइए। किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए रास्ता भी सही चुनना होगा। अगर गलत रास्ते से हम किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो संभवतः विमुखी होंगे। इसलिए जो बीत गया वो बीत गया, जो बचे उसे अपने व्यवहार से बदलाव। बच्चों के हृदय में अपनत्व जगेगा, भावना जगेगी, बदलाव आएगा। एक बच्चा और बोला मैं मम्मी के कारण मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाते हो? बोले हाँ। क्यों? बोले मेरी मम्मी को अच्छा लगता है इसलिए जाता हूँ। ये भी अच्छी बात। ये भी सोच। फिर मुझसे जुड़ा, कुछ बातें हुई, मैंने उसे समझाया। बोले महाराज काश ऐसा मुझे किसी ने समझा दिया होता तो मुझे इतना विलम्ब नहीं होता, मैं आज बहुत आगे निकल गया हूँ। आप लोग बच्चों का मुंह बंद कर देते हो। उनके जितने भी प्रश्न हैं उनका लॉजिकल आंसर क्यों नहीं देते? उनके प्रश्नों का आंसर दो, उनका मुंह बंद मत करो, उनको हृदय से संतुष्ट करो, उनके कंसेप्ट को सही कर दो। अगर कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और खुद नहीं कर सकते तो गुरुओं के पास ले आओ, शंका समाधान में लगवा दो, ऑनलाइन पूछवा लो। आज आपके एक के सवाल से बहुतों को फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हैं श्रीमान रविंद्र जी चौधरी, इनकम टैक्स अफसर गिरिडीह, और तैयार रहेंगे। आज उन्होंने अपने आप ट्रस्टी से संबद्ध किया है। गुणायतन के प्रदीप जी, तुलिका जी, अंकित जी, सोहम जी, देवांशी, राधिका जैन, भावना जैन परिवार गिरिडीह ये तैयार रहेंगे। इनका हम सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करेंगे। साथ ही तैयार रहेंगे दूसरे ट्रस्टी ग्रुप में बंसीधर जी का परिवार। मैं नाम पुकारूंगा, बोलिए बोलिए। गुरु जी के चरणों में सादर वंदना। गुरु जी, इस बदलते हुए परिवेश में कार्यालय और परिवार दोनों के बीच में बराबर का सामंजस्य स्थापित कैसे किया जा सकता है? बहुत सरल सा रास्ता। कार्यालय को कार्यालय तक सीमित रखो और परिवार को परिवार तक, घर को घर तक। घर में कार्यालय मत आने दो और कार्यालय में घर का प्रवेश बंद कर दो, जीवन संतुलित हो जाए। अक्सर गलती क्या होती है, लोग ऑफिस को घर ले आते हैं और घर को ऑफिस में खींच लेते हैं, तो ना घर का काम ठीक हो पाता ना ऑफिस का। ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रदीप जी, तुलिका जी, अंकित जी, सोहम जी, देवांशी, भावना, राधिका परिवार को, जो गिरिडीह के हैं, जिन्होंने आज अपने आप को गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध किया। पूरा परिवार गुरुदेव के चरणों के लिए अभिनंदन करने के लिए पहुंचे, शीघ्रता के साथ आए और इनका सम्मान करने के गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब जाइए, सम्मान करेंगे श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, गुणायतन महामंत्री एवं ट्रस्टी गुणायतन। सम्मान करें आप तालियां लगातार बजती रहें। ये सब परिवार जिन्होंने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में संबद्ध किया है, अपने जीवन को धन्य किया है। ये बोल दिया, ये बोल चुका मैं। चैन भी इनकी ओर से, माताजी की ओर से, माताजी की ओर से चैन गुणायतन की स्वर्णकार के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां लगातार बजती रहे। चलिए सम्मान करेंगे श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, महामंत्री गुणायतन एवं ट्रस्टी गुणायतन। सम्मान कीजिएगा, आपकी तालियां लगातार बजती रहेगी। और हमारे बीच में आज गिरिडीह से ही द्वितीय ट्रस्टी के रूप में श्रीमान बंसीधर जी साहब, श्री सुरेश जी, राजेश जी, शशि जी, कमलेश जी, निशा जी, विजय जी, क्षमा जी, अभिषेक, रिप्सी, अनंत, ऋषभ, वैभव जैन परिवार
संबद्ध हुआ गुणाधन के ट्रस्टी के रूप में आए, गुरुदेव चरणों का वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान भी गुणाधन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या करके गुणाधन की महिमा को महिमा मंडित करेंगे। शिक्षक से आप तालियां लगातार बजाएं, ऐसी तालियां बजाएं, ऐसी तालियां बजाएं। वयोवृद्ध समाज के वयोवृद्ध सदस्य श्रीमान बंशीधर जी शाह, पूरा परिवार आ जाए, गुरुदेव चरणों का वंदना करे, आशीर्वाद प्राप्त करे। कहाँ है? नहीं आया। और श्रीमान प्रदीप जी तुलका जी परिवार प्रश्न करेंगे, अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। प्रदीप जी तुलका जी का परिवार प्रश्न प्रस्तुत करेगा, तैयार रहेंगे। आ जाए बंशीधर जी परिवार, शाह परिवार से सभी जन आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का। आपकी चरणों, आपकी तालियां लगातार इनके लिए सम्मान के लिए बजती रहनी चाहिए। और इसी आपकी हो, मैं घोषणा कर चुका हूं आपका। सुरेश चंद जी जैन की धर्मपति श्रीमती रूपरानी जैन, पौत्र अनुराग जैन, राजीव संजय सिंघई जैन परिवार कानपुर, इन्होंने एक स्वर्ण कंगन स्वर्ण कार्ड प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आप उपस्थित हैं, उनकी आप बेटी हैं, उनकी बेटियां उपस्थित हैं। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान पांड्या जी इनका सम्मान भी करेंगे। आइए आप पहुंचिए। और इसी क्रम में सरोज जी चौधरी, इन्होंने एक स्वर्ण अंगूठी गिरिडीह से हैं प्रदान किए, बहुत बहुत साधुवाद। सहारनपुर से अरुण कुमार जी विभोर जी जैन, इन्होंने 11,000 की राशि गुणाधन के निर्माण के लिए प्रदान किए, बहुत बहुत साधुवाद। यह सारी रसीद आपको अभी हम प्रदान करेंगे। प्रश्न के लिए उपस्थित हो श्रीमान सचिन जी, हाँ प्रदीप जी उपस्थित हो प्रश्न करने के लिए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें श्रीमान प्रदीप जी। और तैयार रहेंगे श्रीमान शाह परिवार से एक व्यक्ति प्रश्न करने के लिए। उसके पश्चात तैयार रहेंगे राष्ट्रीय प्रदीप जी जैन बजात्या गिरिडीह। बोलिए आप। हाँ आप सामने, इनको कवर करो, इनको कवर करो। चलिए। नमोस्तु महाराज। राष्ट्रीय प्रदीप जी बजात्या गिरिडीह, ये भी तैयार रहेंगे बंशीधर शाह परिवार से। महाराज जी, कुछ दिन पहले परिवार में एक विपत्ति आई थी। उस समय मन में एक भाव आया था कि लोग कहते हैं कि माने प्रेम और प्यार, परिवार में प्रेम और प्यार व्यक्तियों के बीच में अच्छा होता है, मगर वही प्रेम और प्यार एक सर्टेन लेवल के बाद मोह में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी एक लाइन समझ में नहीं आती है कि वो प्यार मोह में कब कन्वर्ट हो जाता है और कब वो अच्छाई बुराई में परिणित हो जाती है। तो अगर इस पर बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो प्रदीप भाई वहीं खड़े रहो, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। आज गुणायतन में सम्मिलित हुए हो, आधिकारिक रूप से भले आज सम्मिलित हुए, मेरी दृष्टि में तो बहुत पहले से थे। और मैं चाहूँगा अपनी सक्रियता भी इसी तरह बना के रखो। आपने सवाल किया कि प्रेम और त्याग हमारे मोह की परिणति से मुक्त कैसे हो। देखिए, कोई भी गुण हो, एक सीमा से बाहर जाने पर वो मोह का रूप लेती है। थोड़ा सा बाएं ओर की आवाज़ को कम करिएगा। क्या है, जब तक कोई भी कर्म हम कर्तव्य के भाव से करते हैं वो गुण हो जाता है, और जब उस कार्य में कर्तृत्व की का अहंकार हो जाता है दोष आ जाता है। बस यही दोनों के बीच की एक सीमा रेखा है। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने किया नहीं, वो मेरा कर्तव्य था या है, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, एक भाव। और दूसरा भाव ये मैं करता हूँ, मेरे बिना इनका पत्ता नहीं हिल सकता, या मेरे बिना इनका क्या होगा, मैं इधर उधर हो गया तो इनका क्या होगा, इस घड़ी जो कुछ भी है सारा दारो मदार मुझ पर ही है, ये मोह के लक्ष्य। वस्तु के स्वरूप को समझो और एक बात अपने मानस में अंकित करो कि हम केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। अगर निमित्त बना रहे, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त हो जाए तो सारी दुविधा खत्म होगी। आप लोग मेरी भावना में ये बोलते भी हो, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। इसी वाक्य से प्रेरणा आई थी। बहुत सुंदर। हाँ बोलिए। बंशीधर जी परिवार से उपस्थित हो मेरे प्रश्न के लिए, तैयार रहें
श्रीमती राजश्री प्रदीप जी बजाज गिरिडीह, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे अशोक जी पांड्या साहब एक प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुवर, आपने अपने शास्त्र में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, इसके अतिरिक्त करुणा दान भी है। आप हमें बताएं गुरुवर, करुणा दान ज़्यादा उत्तम है ये वो 4 प्रकार के दान? इसके अलावा यह करुणा दान क्या है, किस पर करना चाहिए और इसका फल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा दान उत्तम है, कौन ज़्यादा और कौन कम ये नहीं बोलूँगा। ऐसा इसलिए कि आप सब लोग बनिया हो, मैं जिसका महत्व बता दूंगा आप पूरा फोकस उस पर ही करोगे, दूसरे को भूल जाओगे। समझ गए? तो दान उत्तम कर्म है, जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो वहाँ करना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न के जवाब में मैं एक बात करूँगा, एक सवाल करूँगा, हम लोग दान क्यों करते हैं? क्या जवाब है आपका? नहीं, हम दान करते हैं उपकार के लिए। क्या करते हैं? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। उपकार के लिए हम दान करते हैं, परोपकार ही दान के पीछे की जो मूल भावना हो परोपकार की। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, अगर किसी भूखे व्यक्ति को आपने द्रवीभूत होकर भोजन करा दिया, उसका कितना बड़ा दुख मिटाया? एक दिन की भूख मिट गई, यह उपकार हुआ। किसी व्यक्ति के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी, क्या कि एक परिवार की जीविका का उपकार कर दिया। किसी व्यक्ति की चिकित्सा करा दी, आपने कितना बड़ा उपकार किया, उसके शेष जीवन को बचाने का उपकार किया। पर आपके किसी निमित्त से किसी व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन हो गया, उसके कितने भवों का दुख दूर हुआ? भव का दुख दूर हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो उपकार किस में बड़ा है, तात्कालिक या दीर्घकालिक? समझ गए? तो ये पारमार्थिक कार्य है जिससे व्यक्ति की आत्मा पुष्ट होती है, और बाकी लौकिक दान है जिससे व्यक्ति की जरूरतें पूर्ण होती है। किसी की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है और किसी की जरूरतों को खत्म कर देना हमारा धर्म है। ऐसा रास्ता दिखाएं कि उसकी जरूरत ही सीमित हो जाए, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, वो हमें देखना है। तब आप कहोगे महाराज आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, अब कल से थोड़ा बहुत जो करना दान करते थे वो बंद। नहीं, उसको बंद नहीं करना, वो भी कर्तव्य है। कुछ कार्य पुण्य पाप की भावना से किया जाता है और कुछ कार्य मनोमानवीय संवेदना से किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति की उपेक्षा करके निकलता है तो उसे मैं धर्मी तो बहुत दूर की बात है, इंसान कहना भी पसंद नहीं करूँगा। वो तो हमारी मानवता के विरुद्ध है, वो कर्तव्य है जिसे हमें करना चाहिए, लेकिन उसको उतने ही लेवल तक। मैं अक्सर इस विषय में उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोग सुनोगे तो याद आ जाएगा, पर बहुत फिट बैठता है, आज फिर दे देता हूँ। हमारे जीवन में 2 तरह के काम होते हैं, एक अर्जेंट और दूसरे इम्पोर्टेंट। याद आ गया होगा, दोहरा दूँ, है ना? कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंसी होने के कारण इम्पोर्टेंट कार्य को भी छोड़ना पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति की प्रधानमंत्री से मुलाकात तय हो गई, अब उसके चेंबर में जाना ही था और जाने ही वाले थे कि अचानक सिग्नल दूसरा आ गया, पेट खराब हो गया, शौच की इच्छा हो गई। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? पहले टॉयलेट में जाकर अपना अर्जेंट काम निपटाएगा या इम्पोर्टेंट मीटिंग के चक्कर में अपना कपड़ा खराब करेगा? क्या करेगा? समझ गए ना? तो अर्जेंट आ गया। तो कभी ऐसी हाजत हो जाने से टॉयलेट में जाना ठीक है, लेकिन टॉयलेट में ही बैठे रहना ठीक बात नहीं है। समझ गए ना? तो जहाँ जब जैसा प्रसंग और परिस्थिति हो उसी के अनुरूप दान करना चाहिए। अब किसको करुणा का पात्र मानना चाहिए? उस व्यक्ति को जो भी पीड़ित हो, प्रथमतया तो
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम। लेकिन वे लोग जो पेशेवर बन गए हैं उनको कुछ भी नहीं देना चाहिए। वो करुणा के पात्र नहीं हैं, वो तो अभिनय कर रहे हैं। जो वास्तविक पात्र है उसे हमें देना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती राजश्री प्रदीप जी बयाता गिरिडीह है, और इस बीच में श्रीमती गुणमाला जी शाह, माता श्री विनोद जी प्रदीप जी शाह ने एक अंगूठी स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान की। बहुत बहुत साधुवाद। राजश्री जी उपस्थित हों, तैयार हैं। सौम्या सेठी, अमन सेठी, सौम्या अमन सेठी तैयार रहेंगे। सीता कीजिए, बोलिए बोलिए बोलो। हाँ। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने जैन आगम में बाबा शब्द का प्रयोग कहीं भी देखने पढ़ने में नहीं आता। अन्य मत के लोग बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इससे आने वाले समय में ऐसा ना हो कि अन्य बाबाओं के साथ हमारे संतों को भी, ईश्वर को भी उसी श्रेणी में जोड़कर देखा जाना लगे, तो क्या होगा? क्या बाबा शब्द बोलना उचित है? और हमारे तीर्थंकर तो 18 दोषों। सबसे पहले बाबा शब्द का अर्थ देखो, ये जनपद सत्य है। जिस क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग में आए उसका उपयोग करना चाहिए। बाबा कैसे बना मालूम? बा से बाबा बना। बा यानी श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है उसका नाम बाबा। बा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और जो डबल बा है यानी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, वो बाबा है। इस अर्थ में यदि कहीं बाबा शब्द का प्रयोग हो तो कोई बुराई नहीं है। ये बात और है कि हमारे यहाँ जिनेंद्र बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मुनि बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, लेकिन ये जनपद सत्य है। कई जगह हम बाबा ही बोलते हैं, जैसे कुंडलपुर में बड़े बाबा और उनकी शरण में रहने के कारण छोटे बाबा। तो ये हर व्यक्ति के हृदय में है। तो बा है क्योंकि श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए बोलो बाबा। बहुत बढ़िया। सौम्या अमन सेठी तैयार है, उपस्थित हो। तैयार है सुमन शाह, नेहा सेठी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि एक नेक और सच्चे व्यक्ति को धार्मिक होना ज़्यादा आवश्यक है, या एक पूजा पाठ करने वाले धार्मिक व्यक्ति को मंदिर परिसर के बाहर सच्चा और नेक होना? फिर से नीचे की लाइन बोलिए। एक ऊर्जावान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति को मंदिर से बाहर, आखिरी क्या बोला? व्यक्ति को मंदिर परिसर के बाहर सच्चा और नेक होना। सच्चा और नेक होना। देखिए, धार्मिक व्यक्ति को नेक और सच्चा होना ही चाहिए। और मैं कहूँगा जो व्यक्ति नेक और सच्चा है, यदि धार्मिक बन जाए तो सोने में सुगंध। ठीक, नमोस्तु महाराज। बोलिए। अमन सेठी, सुमन शाह, नेहा सेठी तत्पर रहें। जल्दी बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज जी। किधर है? मेरा प्रश्न ये है कि बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि क्या भूत प्रेत असल में होते हैं या सिर्फ बच्चों को कहानियों में डराने के लिए होते हैं? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़ो मत। सबसे बड़ा भूत मन का भूत होता है, समझ गए? इसलिए कहानियों में होते हैं, शास्त्रों में इनका उल्लेख भी है, लेकिन वर्तमान में जितने भी किस्से आते हैं वो मन से ज़्यादा जुड़े होते हैं। इसलिए मन को स्ट्रॉन्ग करो, सब भूत चला जाएगा। और असली भूत तो डर का है। निडर बनो, भूत हावी नहीं होगा। उपस्थित सुमन शाह, नेहा सेठी तैयार हैं। तैयार हैं वसुधा सेठी। वसुधा सेठी तैयार रहेंगी। बोलिए। मुनिद्वय के चरणों में मेरा सत सत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दिगंबर धर्म के आचरण में और कुंद स्वामी धर्म के आचरण में क्या अंतर है? दिगंबर धर्म के आचरण में और कुंद स्वामी धर्म के आचरण में क्या अंतर है? ये आजकल व्हाट्सएप में अनावश्यक लोगों ने बितंडा खड़ा कर रखा है। जिन्होंने कुंद आचार्य के स्वरूप को नहीं समझा, वो एक प्रकार से आवर नवाज कर रहे हैं। मैं कहूँगा ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल तवज्जो मत दो। आचार्य कुंद दिगंबरत्व के प्राण हैं। उन्होंने हमें सारा तत्व ज्ञान दिया। हम लोग बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। पता नहीं किन उद्देश्यों से भरकर कतिपय स्वार्थी लोगों ने इस तरह का उपक्रम किया है। इसके लिए हमें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, न ही इन पर ध्यान देना चाहिए। कुंद आचार्य दिगंबर जैन संस्कृति के संवाहक हैं, प्रवर्तक हैं, और वो हम सबके परम आदर्श हैं। उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। नेहा सेठी उपस्थित हो। तैयार हैं वसुधा सेठी। वसुधा से उपस्थित हो जाइए। और तैयार हैं
नोकेश सेठी। नमोस्तु महाराज श्री। नोकेश। नमोस्तु महाराज श्री। यह सवाल मेरे बेटे विद्युत सेठी की तरफ से है कि भयंकर गर्मी होते हुए भी अगर हम पंखा नहीं चलाते हैं तो क्या इससे कर्मों की निर्जरा होगी या जीव हिंसा से बचेंगे या दोनों ही बातें होंगी? दोनों चीजें होगी। जितना हम सहन करेंगे उतना समर्थ बनेंगे। पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने इसका विस्तार से उत्तर दिया। और दूसरा सवाल है कि तत्वार सूत्र पढ़ने से क्या एक उपवास का फल मिलता है? अगर शुद्ध पढ़ोगे तो मिलता है, पर वो स्कीम का है। स्कीम से जिंदगी नहीं चलेगी। नहीं तो लोग कहोगे अच्छा बता दिया महाराज, अब उपवास काहे को करे, एक बार तत्वार सूत्र ही पढ़ लो। लोकेश शेट्टी उपस्थित हो। दोनों गुरुचरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि हम पूजा करने बैठ जाते हैं और बोलते हैं ई विधि ठाडो होय के, तो बैठ के पूजा कर रहे हैं और बोल रहे ई विधि ठाडो होय के, तुम्हारी कथनी और करनी में जो फर्क है। बहुत अच्छा। वर्तमान में बैठने की आदत बन गई। पहले तो लोग खड़े होकर के ही पूजा करते थे। तो मैं आप सबसे कहूँगा जब तक बल हो खड़े होकर करो। बुंदेलखंड में आज भी यहाँ पर विधान होता है तो लोग कहते हैं हम विधान में बैठ रहे हैं, और बुंदेलखंड में विधान होता है तो कहते हैं हम विधान में खड़े हो रहे हैं। जो असमर्थ है वही बैठते हैं। चलो खड़े होकर करो उत्तम हम, पर मैं इतना जरूर कहूँगा चाहे खड़े होकर के करो या बैठ कर के करो, मन को खड़ा रखना, मन को मत बैठने देना, क्योंकि जो जिसका मन बैठ जाएगा वो पूजा भजन भक्ति का कोई रस नहीं ले पाए। नमोस्तु। तैयार हैं नायरा शाह। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, सम्यक दर्शन का एक अंग है साधर्मी वात्सल्य। गुरुदेव, प्रायः हमारे मंदिरों में कई तरह के दान करने के विकल्प होते हैं, परंतु साधर्मी वात्सल्य नामक विकल्प अभी तक देखा नहीं गया है। गुरुदेव, क्या हम ऐसी कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं जिसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य अपनी अपनी शक्ति अनुसार साधर्मी वात्सल्य मद में सहयोग करें एवं उस राशि का उपयोग समाज के जरूरतमंद परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने में किया जा सके? बिल्कुल किया जा सकता है। इसे साधर्मी भक्ति भी कहते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। मंदिरों में चाहे आप गुल्लक के रूप में रखें चाहे ऐसे, पर मेरा जहाँ तक अनुभव है आज भी हमारे समाज में किसी साधर्मी के ऊपर कष्ट होता है तो बिना प्रचार प्रसार के भी लोग उसका सहयोग करते हैं। आपके गिरिडीह में भी कईयों को सहयोग हो रहा है, वो केवल सहयोग देने वाला और सहयोग लेने वाला जानता है, बाकी पता नहीं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, साधर्मी को सहयोग देना पर एहसान जता कर नहीं, प्रचार करके नहीं, ऐसे दो कि उसको पता भी नहीं लगे। उसके मान को सुरक्षित रख कर करोगे तभी काम होगा। नायरा शाह उपस्थित हो। तैयार है नीलम दारा। नायरा शाह और तैयार है नीलम जी दारा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम नायरा जैन है। मेरा प्रश्न है कि हमारे मन में जो गलत विचार आते हैं उन्हें दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे जब मुझसे कोई अपने चीज़ शेयर नहीं करवाता तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं इनसे अपने कोई चीज़ शेयर नहीं करवाऊंगी, तो ऐसे गलत विचारों को अपने मन से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये छोटी सी बच्ची का सवाल है, पर बड़ों को भी इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अगर जब कभी भी गलत विचार आए तो दो बातें रखो। हमसे कोई किसी ने दुर्व्यवहार किया, मिसचीफ किया, हमारे मन में आते हैं, उस समय सोचो मुझे अपनी सोच बड़ी रखनी। क्या रखना है? बड़ी रखनी। मुझे बड़ा सोचना है। क्या सोचना है? बड़ा सोचना। मुझे बड़ा सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है। कमांड दोगे तो कोई हमसे कितना भी बुरा बोलेगा, कोई हमसे कितना भी गलत करेगा, कैसा भी मिसचीफ करेगा, हमारा मन उधर खराब नहीं होगा। समझ गए? तो पहली बात, गलत विचारों से बचने के लिए मुझे बड़ा सोचना है, और उसके बाद भी अगर कोई गलत विचार आ जाए तो ये मेरे विचार गलत है, मैं इसकी निंदा करती हूँ और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, मैं इसका पश्चाताप करती हूँ। प्रतिक्रमण, ये दोनों बातें अगर जीवन में आ जाएगी तो हम अपनी सोच को बहुत अंशों में बदलने में समर्थ हो सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।